आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है OTEC विद्युत संयंत्र क्या है। ठीक है, हमें बताना है OTEC विद्युत संयंत्र क्या है। ठीक है, तो अगर हम OTEC की फुल फॉर्म देखें, ठीक है, OTEC तो इसका फुल फॉर्म होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, मतलब ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि महासागरीय ऊर्जा। ठीक है, महासागरीय ऊर्जा जो होती है, मतलब महासागर के पानी से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वही हमारा क्या होता है, जो प्राप्त होती है। तो इस तरह का जहाँ पे प्लांट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत संयंत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब OTEC पावर प्लांट कहते हैं, जहाँ पे महासागरीय पानी को क्या किया जाता है, प्लांट वहां पे बनाया जाता है और वहां पे विद्युत उपकरणों से महासागर के जो जल होते हैं उससे जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है, उसी प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, OTEC विद्युत संयंत्र कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखें तो क्या होता है कि ताप में अंतर का उपयोग करके सागरीय तापीय ऊर्जा को ये जो संयंत्र होती है ये रूपांतरित करती है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है कि हमें ये इससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो हमारा संयंत्र है ये महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर किया जाता है और जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पावर प्लांट ये होता है। ठीक है, और अगर हम अब महासागरीय ऊर्जा के बारे में बात करें, ठीक है, महासागरीय ऊर्जा तो ये क्या होता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा तो क्या होता है कि समुद्र या महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है। ठीक है, महासागर के पृष्ठ का जल क्या हो जाता है, ऊपर के पृष्ठ का जल क्या हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है और जो इसके गहराई वाला जो जल होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, ठंडा। सही बात है, जैसे मान लीजिए महासागर है तो इसके ऊपरी पृष्ठ का जल क्या होगा, ये सूर्य के प्रकाश से गर्म होगा, लेकिन जैसे ही हम गहराई में जाएंगे तो इसके तुलना में अंदर वाला जो पृष्ठ होगा उसकी ताप क्या होगी, कम होगी। अंदर वाले पृष्ठीय जल क्या होंगे, ठंडी होगी क्रमशः। ठीक है, मतलब ठंडी का मतलब हम कह सकते हैं कि कम गर्म होगी। ठीक है, कम गर्म होगी। ठीक, तो ये होता है। इसके बाद क्या होता है कि ताप में इस अंतर का उपयोग करके ये जो हमारा ऊपर वाला पृष्ठ क्या होता है, ज्यादा गर्म और नीचे वाला कम गर्म, तो इन दोनों ताप के अंतर करके, ठीक है, इन तापों का अंतर का उपयोग करके सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र लगाया जाता है। ठीक है, और इस संयंत्र से क्या किया जाता है, जो पृष्ठ पर जो जल का ताप होता है, ठीक है, 2 किलोमीटर की गहराई पर जो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर मिलता है, पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों के उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन से घुमाई जाती है। ठीक है, जो हमारा वो गर्म होता है, ये जो हमारा अंतर जो ताप होता है, इस जल को क्या किया जाता है, पुनः गर्म किया जाता है। ठीक है, और इसे टरबाइन पे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, टरबाइन से घुमाया जाता है जिससे कि महासागर की गहराइयों में ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघटित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, टरबाइन उसे क्या करती है, उस जल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ये जो सारा काम जहाँ होता है, ये जो जितनी भी प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया हमारी कहाँ होती है, OTEC विद्युत संयंत्र यानी OTEC जो हमारा पावर प्लांट होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है जिससे महासागरीय तापीय ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।